हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम हमारा फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था क्लास 12th का, उसमें सेकंड पार्ट देखेंगे आज हम। इससे पहले पार्ट में हम यानी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन किया था लास्ट में, और उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में जो डिफरेंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर देते मेरे प्यारे बच्चों कि जो आवेश होता है, जो यानी कि चार्ज होता है जो हमारा, वो क्या होता है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हम यही लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं इसमें कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो चार्ज होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम मास के बारे में बात करें तो ये क्या होता है कि फिक्स वैल्यू होती है। एक बात करें कि डी फिक्स्ड वैल्यू या अमाउंट बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ये क्या होता है कि मतलब किसी भी जो ऑब्जेक्ट का एक मतलब फिक्स अमाउंट होता है, पदार्थ का फिक्स यानी कि मैटर का मास होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फिक्स अमाउंट ऑफ मैटर होता है। और चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चार्ज ऑलवेज डिपेंड ऑन मास। जो चार्ज होता है वो हमेशा किस पर डिपेंड होता है? मास पर। ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मास बट मास डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। जो हमारा मास होता है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं होता है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसका, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है जो चार्ज है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा चार्ज होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी होती है उस पर डिपेंड नहीं होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। चार्ज इज ए कांस्टेंट। और जो हमारा मास होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये डिपेंड होता है किस पर? वेलोसिटी पर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी।
तो कह सकते हैं जो मास होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखेंगे जो अन्य बातें हैं। अब देखेंगे कि चेंज इन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन चार्ज। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो क्या उसके जो मतलब मास में कुछ चेंजिंग आती है कि नहीं आती है, उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका जो मास मान लेते हैं वो क्या है m। इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हमें कंडीशन मिलती है कुछ, जिसका मास हम मान लेते हैं क्या हो गया m', ठीक है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको हम दे दें और तब इसका हम मास मान लेते हैं m', ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, रिमूव किया, तो 1n इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या किया है, रिमूव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी n इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इसमें ऐड किया है। तो हम इससे हम ये देखो ये जो कंडीशन है इस टाइम पर, ये जो है पहले जो थी ये क्या था, एक न्यूट्रल था, यानी कि उदासीन। ये उदासीन ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमें मिलता है m', ये माना है हमने, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालते हैं तो मिलता है m'। तो कहने का मतलब ये है, इससे अगर लॉजिकली अगर निकाला जाए तो इसका जो मास है, यानी कि जो हमारा m था, उदासीन m था, जो न्यूट्रल m था, उसका मास कम रहेगा किससे, m' से, और जो m' था उसका मास कम रहेगा हमारा इस m से। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको हम चार्ज करते हैं तो उसके जो मास में क्या होगी, या तो इंक्रीज होगा वो या डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, उस पर अगर चार्ज आता है तो क्या होगा, उसमें अगर चार्ज आता है तो उसका मास है जो वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर उसमें से चार्ज मतलब निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम कम करते हैं तो उसमें को क्या होगा, जो मास होगा बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, चेंज ऑफ मास। तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, मास घटता है बढ़ता है, उसके लिए अलग कंडीशन रहेगी me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो इसको एक और लिख देते हैं, डेल्टा m लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस n me है जो वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और n की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बात करें me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो रहेगा हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, क्लियर। और इसके बारे में बात करें और क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें इसको, क्या स्टेटमेंट हो सकती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं लॉजिकली द मास ऑफ m1 will be less than the mass of neutral object जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था उससे इसका जो मास है m' का वो कम रहेगा। इसी बात को मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिससे आपको कि याद रहेगा अच्छे से। एंड द मास
ऑफ m डबल डैश विल बी ग्रेटर देन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कौन सा था हमारा? एम था। देखो यहाँ भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हम एम लिख सकते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ ए वुल ए चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁻7 कूलम comes on the polythene, then calculate the mass moved to the polythene। यानी कि पॉलीथीन पर कितना मास मूव हुआ है, कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम पहले जब सॉल्व किया था उसमें क्या पूछा था कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पूछे थे। इसमें हमें क्यों मास पूछा है, इसका कितना मास है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो चार्ज गिवन है वो कितना चार्ज है? -2 × 10⁻⁻7 कूलम। और इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो Q = NE। ये फॉर्मूला मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में। तो यहाँ से N = Q/E। तो हम यहाँ से निकालना चाहें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो 2 × 10⁻⁻7 E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। ये माइनस था तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 1.25 × 10⁻⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकले थे इससे पहले जब किया था ये क्वेश्चन। अब इसमें निकालना है हमें चेंजिंग मास, यानी कितना चेंज मास हुआ, चेंज ऑफ मास। तो डेल्टा M = ±NME। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इससे पहले। ME की वैल्यू कितनी होती है वो बताई थी मैंने आपको, 9.1 × 10⁻31 kg। और इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी हैं तो यहाँ से मिल जाएगा बेटा हमें 1.25 × 10⁻⁻12 × 9। ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये प्लस है ये। और ये 9.1 × 10⁻31। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा हमें 11.375 × 10⁻31 में से हम 12 माइनस करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -19। तो इतना चार्ज उस पे से ट्रांसफ़र होगा। और ये माइनस है तो माइनस का आंसर मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा M की वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टाइप के। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या होता है कि इन एनी प्रोसेस ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस रिमेन्स द सेम इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि देखो कोई भी प्रोसेस हो उसमें हम प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद अगर हम टोटल चार्ज देखें दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, इसको एग्जांपल से भी हम समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में समझ लें क्या कह रहा है कि दोनों तरफ जो चार्ज रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि सेम रहेगा दोनों तरफ चार्ज, प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद। फॉर एग्जांपल जैसे कि NaCl का बनना, तो Na+ होता है इसमें और Cl- होता है, जो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था। और इससे बनता है हमारा NaCl। तो प्रोसेस से पहले इसमें आप देखोगे और इसमें, तो दोनों तरफ जो चार्ज है हमारा वो बिल्कुल सेम मिलेगा, यानी कि जो नेट चार्ज होगा वो दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल। इधर देखें तो पॉजिटिव चार्ज, देखो हम एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। तो देखो बिफोर
दी प्रोसेस, और एक ले लेते हैं इसमें आफ्टर दी प्रोसेस। और ये इस तरीके से छोटी सी टेबल है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बहुत इजी चीज़ बता रहे हैं थोड़ी सी। तो देखो सबसे पहले इसमें देखें टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, इधर आप देखोगे +1, और इधर देखें आफ्टर तो इधर है 0। नेक्स्ट देखते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज, देखें तो नेगेटिव चार्ज मेरे प्यारे बच्चों इधर -1 है प्रोसेस से पहले, और प्रोसेस के बाद कितना है 0। आगे देखें थर्ड और फिर फोर्थ पॉइंट देखेंगे इसमें नंबर ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज, नंबर ऑफ नेट चार्ज। तो कितने चार्ज हैं यहाँ पर, 1 और 2, कितने चार्ज हो गए यहाँ पर, 2 चार्ज हो गए। और इधर कितना चार्ज है 0। अब लास्ट देखें तो नेट चार्ज अगर देखोगे आप तो देखो इन दोनों को ऐड करें तो कितना मिलेगा 0, और इन सब को ऐड, इन दोनों को ऐड करें तो कितना मिलेगा 0। देखो ये तो है नंबर ऑफ नेट चार्ज, यानी कितने चार्ज है उस पर, एक नंबर ये दूसरा नंबर ये, तो ऐसे गिनने हैं। और अगर नेट चार्ज देखें तो वो कितना मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो मिल रहा है हमें 0। दोनों तरफ क्या है सेम है, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो इसी से हम कह सकते हैं कि वेयर नेट, ये क्या लिख दिया मैंने, चार्ज आर सेम, प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद दोनों तरफ क्या है चार्ज हमारा इक्वल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे थोड़ा सा काम है जिसकी वजह से इस वीडियो को यहीं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि चार्जिंग किस तरीके से होता है, आवेशन उसको हिंदी में बोलते हैं चार्जिंग को। तो किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से कैसे चार्ज करेंगे उसको, उसके बारे में पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।